हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 के वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जीवन के रंग। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है रमैया के अंदर पेड़ लगाने का जुनून कैसे पैदा हुआ। इसका उत्तर लिखेंगे। एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर में दर्द हुआ। ठीक है, कि बेटी को तेज से दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर यह दर्द होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा कि क्यों ना वहां पर पेड़ इतने पौधे लगा दिए जाए कि बच्चे छांव में बैठकर पढ़े। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। आगे प्रश्न नंबर ख है रमैया का सपना क्या है। इसका उत्तर होगा रमैया का सपना है धरती को हरी भरी बनाने का और जंगल बचाने का। प्रश्न नंबर ग है रमैया अपना सपना पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। उत्तर होगा रमैया अपना सपना पूरा करने के लिए हर किसी को पौधा उपहार में देता है। किसी की शादी हो तो उपहार पे पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है। जहाँ भी जो मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। तो इस तरह से वो अपना सपना पूरा करने के लिए ये सब काम करता है। आगे है घ नंबर प्रश्न रमैया ने कौन सा नारा दिया। इसका उत्तर होगा रमैया ने नारा दिया धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। आगे है अंग नंबर आग लगने पर नन्ही गौरैया क्या कर रही थी। इसका उत्तर होगा आग लगने पर नन्ही गौरैया अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग में डाल रही थी। आगे 6 नंबर प्रश्न है कौवे ने गौरैया से क्या कहा। इसका उत्तर होगा कौवे ने गौरैया से कहा नन्ही गौरैया क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो। तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा। 6 नंबर प्रश्न है गौरैया ने कौवे को क्या जवाब दिया। इसका उत्तर होगा गौरैया ने कौवे को जवाब दिया यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है सोच विचार कर बताइए। इसमें क नंबर प्रश्न है पेड़ थोड़ी सी देखभाल के बदले हमें क्या क्या देते हैं। इसका उत्तर होगा पेड़ थोड़ी सी देखभाल के बदले हमें फल फूल छाया ईंधन इमारती लकड़ी सहित अनेक वस्तुएं और सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन देते हैं। ख नंबर प्रश्न है रमैया ने पेड़ लगाकर अपना सपना पूरा किया। आपका सपना क्या है, इसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप लोग अपने सपने के बारे में यहाँ पर लिखिए और आप इसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आगे है ग नंबर प्रश्न अगर आपको पेड़ लगाने हो तो किस किस के लगाओगे, यही पेड़ क्यों लगाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको पेड़ लगाने को बोला जाए तो कौन सा पेड़ लगाओगे यहाँ पे लिखना है और वही पेड़ क्यों लगाओगे कारण भी बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को स्वयं करना है। आगे है घ नंबर पेड़ कहाँ कहाँ लगाओगे और इनकी देखभाल कैसे कैसे करोगे। इसका भी जवाब आप लोगों को स्वयं लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है भाषा के रंग। इसमें क नंबर प्रश्न है वहाँ शब्द में चंद्र बिंदु अनुनासिक तथा जंगल शब्द में केवल बिंदु अनुस्वार लगा है। पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक लगे शब्दों को छाट कर लिखिए। ठीक है, तो जिस शब्द पे चंद्र बिंदी लगा हो उसे अनुनासिक और सिर्फ बिंदी लगा हो तो उसे अनुस्वार बोलते हैं। ऐसे शब्दों को पाठ से छाट कर लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर में लिखेंगे। सबसे पहले अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगा हुआ शब्द लिखेंगे छाँव बूंद मांगते और दांत। आगे अनुस्वार वाले शब्द होंगे जंगल श्रृंगार भयंकर और इंसान। आगे प्रश्न नंबर ख है उदाहरण के अनुसार
पानी के पर्यायवाची शब्दों में क्रमशः झ, ड, व, धी जोड़कर कमल, बादल व समुद्र के पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। इसका उत्तर लिखेंगे। इसमें कॉलम बनाएंगे, एक में पानी, दूसरे कॉलम में कमल, बादल और समुद्र, इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ज जोड़कर बनाना है, बादल का द जोड़कर और समुद्र का पर्यायवाची धी जोड़कर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पानी का पर्यायवाची होगा यहाँ पे जल, जल में ज जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जलज। पानी का फिर वारी, नीर। ठीक है, पानी का पर्यायवाची हो जाएगा जल, वारी और नीर। अब पानी के पर्यायवाची शब्द में ज, द और धी जोड़कर कमल, बादल और समुद्र का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए जल में ज जोड़ेंगे, ये हो जाएगा जलज, वारी धन जय, वारिज, नीर धन जल, नीरज। यहाँ पे जलज, वारिज और नीरज कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे है जल में धी जोड़ने पर जलधि, वारी में द जोड़ने पर वारिद और नीर में द जोड़ने पर नीरद, यानी कि जलधि, वारिद और नीरद ये बादल के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे जल में धी जोड़ेंगे तो जलधि, वारी में धी जोड़ेंगे तो वारिधि और नीर में धी जोड़ेंगे तो नीरधि, यानी यहाँ पे जलधि, नीर, वारिधि और नीरधि शब्द ये हो जाएंगे समुद्र के पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर ग है ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे पहला शब्द है बुद्धिमान, ये पुल्लिंग है, यहाँ पे लिखेंगे स्त्रीलिंग बुद्धिमती। आगे है रूपवान, रूपवती, गुणवान का गुणवती और श्रीमान का श्रीमती, भाग्यवान का भाग्यवती, शीलवान का शीलवती, यानी सिर्फ ती लगाकर इन शब्दों में स्त्रीलिंग बनाना था। आगे है घ नंबर प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। जगना का विलोम शब्द सोना, उठना का गिरना, रोना का हंसना, चढ़ना का विलोम होगा उतरना, कोमल का कठोर, पराजय का विजय। अंग नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गौरैया बोली यह तो आगे खाली स्थान है भी जानती हूँ, परंतु कभी इस आगे फिर से रिक्त स्थान के बारे में आगे रिक्त स्थान होंगे तो मेरा नाम आग रिक्त स्थान वालों अथवा फिर से रिक्त स्थान है देखने वालों में नहीं, बल्कि आगे यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भरेंगे यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आगे है 6 नंबर प्रश्न, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे शब्द दिया है पेड़ लगाना, इसका अपने अनुसार वाक्य बनाकर इस शब्द को प्रयोग में लाना है। तो देखिए वाक्य लिख सकते हैं पेड़ लगाना रमैया का जुनून बन गया, अपने अनुसार भी कोई वाक्य लिख सकते हैं जिसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ हो। आगे है सपने देखना, वाक्य होगा सपने देखना मानवीय प्रवृत्ति है। आग बुझाना, इसका शब्द इस शब्द से वाक्य बना सकते हैं तुम आग बुझाने की बजाय आग लगाना चाहते हो। आगे शब्द है पेड़ की देखभाल, इससे वाक्य बनाएंगे पेड़ की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। आगे है उपहार में पौधा देना, इससे वाक्य लिख सकते हैं उपहार में पौधे देना एक नई परंपरा है पेड़ों और जंगलों के संवर्धन के लिए। आगे है तमाशा देखना, इससे वाक्य बना सकते हैं तुम आग लगाकर तमाशा देखना चाहते थे ना। आगे है कोशिश जारी करना या कोशिश जारी रखना, इससे बना सकते हैं उसे सफलता इसलिए मिले क्योंकि उसने अपनी कोशिश जारी रखी। इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है तुम्हारी कलम से। क नंबर प्रश्न है, इसमें पाठ में एक वाक्य है 10 रमैया मिल जाए तो धरती बच जाए। सोचिए और लिखिए कि हम किन किन तरीकों से लोगों को रमैया की भांति पेड़ लगाने को जागरूक कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे
रमैया की तरह पहले स्वयं पेड़ लगाने की आदत डालनी होगी, तभी लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे को काम करता देख लोग देखा देखी भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। आगे ख नंबर प्रश्न है, अपने बड़ों से पता करके लिखिए। यहाँ पे प्रश्न है, आपके आसपास के पेड़ किसने लगाए हैं। दूसरा प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। और तीसरा प्रश्न है, यदि वह व्यक्ति जीवित है तो उनसे मिलकर पूछिए कि उन्हें पेड़ लगाने की प्रेरणा किससे मिली है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखना है। अपने आसपास लगे पेड़ों के बारे में पूछिए अपने बड़ों से कि किसने लगाए हैं और सबसे ज़्यादा पेड़ किस व्यक्ति ने लगाए हैं। अगर वो जीवित है व्यक्ति तो उनसे पूछिए कि पेड़ लगाने की प्रेरणा आपको किससे मिली और इस प्रश्न के उत्तर में लिखिए। 5 नंबर प्रश्न है, अब करने की बारी। इसमें क नंबर प्रश्न है, गौरैया और कौवा का चित्र बनाइए। तो इसको आप लोगों को स्वयं करना है। ख नंबर प्रश्न है, तालिका के अनुसार पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तालिका में दिया गया छायादार, फलदार, कीमती लकड़ी, औषधीय और सजावटी। तो देखिए, पहला है छायादार। ऐसे वृक्षों के नाम लिखना है या ऐसे पौधों के नाम लिखना है जो छायादार हो, जिनसे छाया मिलती हो। तो लिखेंगे बरगद, आम, पीपल, पाकड़ और नीम। आगे है दूसरा वाले में फलदार। ऐसे वृक्षों के नाम लिखिए जो फल देते हो यानी फलदार हो। तो नाम लिखेंगे इसमें आम, लीची, जामुन, अनार और अमरूद के पेड़। आगे कीमती लकड़ी। ऐसे पेड़ों के नाम बताना है, ऐसे पौधों के नाम बताना है जो जिनसे हमें कीमती लकड़ी प्राप्त होती है। तो ऐसे में हो जाएंगे शीशम, सागवान, चंदन, टीक और देवदार। आगे औषधीय पेड़ों के नाम लिखना है, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती है। तो ऐसे होंगे नीम, तुलसी, चंदन, हल्दी और केसर। सजावटी पौधों के नाम लिखना है, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो सजावट के काम आए। तो ऐसे होते हैं अशोक, गुलमोहर, गेंदा, आगे बोगनवेलिया और गुलाब। ये सब पेड़ पौधे सजावटी के काम आते हैं। आगे है ग नंबर प्रश्न, पेड़ पौधों के महत्व से संबंधित एक पोस्टर बनाकर उसे ऐसी जगह पर लगाइए जहां बहुत से लोग आते जाते पढ़ सकें। तो इसको आप लोगों को स्वयं बनाना है। आगे है प्रश्न नंबर 6, मेरे दो प्रश्न। पाठ के आधार पर दो सवाल बनाए गए। पहला सवाल बना सकते हैं, रमैया की कहानी से आपने क्या सीखा। और दूसरा सवाल हो सकता है, क्या गौरैया द्वारा आग बुझाने का प्रयास सराहनीय था। आगे देखिए, अपने अनुसार आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। इस पाठ से क नंबर है, मैंने सीखा। क्या सीखा, रिक्त स्थान में भरना है यानी आगे लिखना है। तो लिखेंगे पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। आगे ख नंबर है, मैं करूँगा या करूँगी। तो मैं स्वयं वृक्ष लगाऊंगा या लगाऊंगी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।